Joining me tonight is Mr. Revanth Reddy, who is seen as the favorite chief ministerial candidate of the Congress party in Telangana. Thank you for joining me, Mr. Revanth Reddy. Most exit polls are making the Congress ahead in the Telangana elections. If you average things out, you're very close or past the halfway mark. What is the exact number that you on the ground are looking at as far as the Congress party is concerned? So according to my reading or observation, my leaders' feedback, we are going to reach at least 80 to 85 seats in coming election. Okay, 80 to 85. Then the next logical question is, am I speaking with the next Chief Minister of Telangana? I think I would say I'm a PCC president as of now. Party has to decide who has to take oath as a chief minister. Well, the Congress party is having a certain process based on that. Yeah, please. Prospects are there, but as the PCC chief who's led the party to victory, what is your expectation? My expectation is that party has to form the government. That is my responsibility to take up that level. Being a captain, have to see win my team. So I'm working with teamwork. ओके, आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर था जो कांग्रेस को इतनी भारी मेजॉरिटी दिलवा रहा है? आप 80 सीट कह रहे हैं, पोल्स 60 से 70 के बीच में कह रहे हैं. क्या फैक्टर था जो कांग्रेस को इस इलेक्शन में जिता रहा है? यहाँ के लोग बहुत तेजी से सोचते हैं. यहाँ के ये स्टेट जो बना है 60 इयर्स एस्पिरेशन, उसके बाद जो तेलंगाना स्टेट बनने के बाद ये एस्पिरेशंस को केसीआर ने कभी कुछ निभाने के लिए कोशिश नहीं किए. खाली उनके परिवार में जो 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए 10 साल काम किए. 4 के 4, एक मुख्यमंत्री बना, दूसरा IT मिनिस्टर बना, तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर बने और बेटे को MP हरा दिए तो फिर MLC दे दिए. For him, family is Telangana. For us, 4 crore people of Telangana is family. तो इतना अंतर है, इतना फर्क है. इसीलिए अब 4 करोड़ जनता इकट्ठा होकर केसीआर परिवार को हराने के लिए कोशिश किए. आप तो ज्यादा जानकारी है कि जब जनता चाहे तो किसी को भी, किसी परिवार को हरा सकते हैं. लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि कांग्रेस भी एक परिवारवाद वाली पार्टी है. गांधी फैमिली ही वहां सब कुछ हो सकता है. तो ये परिवार उस परिवार से अलग कैसे है? नहीं, वो परिवार ये परिवार में बहुत ज्यादा अंतर है. वो परिवार जो गांधी परिवार के जो बीजेपी बात कर रहा है, गांधी परिवार में महात्मा गांधी जी शहीद हुए देश के लिए, इंदिरा जी शहीद हुए देश के लिए, राजीव गांधी जी शहीद हुए देश के लिए, सोनिया जी सैक्रिफाइस किए प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, राहुल गांधी सैक्रिफाइस्ड हिज प्राइम मिनिस्टर पोस्ट. तो यू कैन नॉट कंपेयर विथ केसीआर फैमिली एंड गांधी फैमिली. दिस इज बीजेपी का जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. लेकिन राहुल गांधी ने कहां सैक्रिफाइस किया? वो तो प्राइम मिनिस्टर बने ही नहीं, ना 2014 में ना 2019 में. नहीं बना है. इसीलिए 2014 ने 2009 में कांग्रेस पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी था. इवन 2014 वी हैव गॉट मेजॉरिटी इन लोकसभा. तो 2 बार 10 साल मौका मिले तो सोनिया जी और राहुल गांधी जी MPs थे. दे वर रिप्रेजेंटिंग लोकसभा, दो दे हैव रिफ्यूज्ड टू टेक एनी प्रमोशन. सो यू कैनॉट कंपेयर विथ केसीआर फैमिली. So just because of I have told our leaders, बीजेपी इज बी टीम ऑफ BRS. इसीलिए BRS को बचाने के लिए कांग्रेस को भी वही इल्जाम लगवा रहे हैं. मैं आपसे दे आर इक्वलाइजिंग.
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बीआरएस ने इतने वेलफेयर स्कीम्स किए, चाहे वो फार्मर्स के लिए है, चाहे वो स्टेट जीडीपी हो, चाहे वेरियस स्कीम्स दैट दे हैव डन। 6 लाख करोड़ डेट है इस वक्त तेलंगाना का। डू यू थिंक द कांग्रेस विल ऑल्सो टेक द freebie route, because freebies have not helped KCR? How will they help the Congress party if you were to win? Navika, here you have to compare with KCR family welfare and Florcore Telangana Janta welfare. So you go through KCR election affidavit in 2004, 2009, 2014 and 2018 and 2023. And at the same time KTR and Harish and Kavita. So how come they have got this much wealth from what is the source? तो यहाँ पर जनता के सर पे, ईच परिवार के, ईच इंडिविजुअल के सर पे 1.5 लाख डेप्ट है अभी। उनके परिवार वेल्थ hundreds of crore they have got that wealth. So लोग ये देख रहे हैं कि जो भी जितना वेलफेयर लोगों को किए, जितना वेलफेयर केसीआर परिवार के लिए हुआ है, ये कंपैरिजन चल रहा है तेलंगाना जनता में। रेड्डी जी, बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं मुस्लिम वोट की। कर्नाटका का एक्सपेरिमेंट कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही है कि तेलंगाना में भी चलेगा और मुस्लिम वोट सारा कांग्रेस के पास आएगा, लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स स्प्लिट इन द मुस्लिम वोट बता रहे हैं। क्या स्प्लिट इन द मुस्लिम वोट अगर हुआ तो कांग्रेस फुल मेजॉरिटी ले सकती है या पीछे रह जाएगी? नहीं, आप लोग जो मीडिया या ऑब्जर्वर्स सही तरीका से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना में मुस्लिम परसेंटेज इज 12%। Out of 12%, more than 6% in Hyderabad, only 6% in rural area. So we have, if Congress, any party has to win, they have to get at least 40 to 45% vote. तो यहाँ पर तेलंगाना पूरा माहौल बन चुका है कि कांग्रेस जिताने के लिए। So Muslims are also part of Telangana. You cannot differentiate Muslims and Hindus. बहुत से लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की एक बड़ा रीजन है। आप मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से तेलंगाना में मूड चेंज हुआ? Yes, 100%. I do agree. I have told n number of times. 20 days, 375 किलोमीटर राहुल जी तेलंगाना में पादयात्रा किए। खासकर आप लोग दिल्ली मीडिया ये समझता है कि चारमीनार एरिया इज असदुद्दीन ओवैसी गढ़, वहां पर लाखों लोग आए थे चारमीनार करने, भारत जोड़ने के लिए। 91 से पहले राजीव गांधी जी सद्भावना यात्रा किया था, तिरंगा झंडा लहराया चारमीनार के सामने। वही जगह पर राहुल जी तिरंगा झंडा लहराया भारत जोड़ने के लिए। तो इसीलिए तेलंगाना में ज्यादा से ज्यादा बदलाव शुरू हो गए भारत जोड़ो से। लेकिन केसीआर और बीआरएस का कहना है कि तेलंगाना जब बना तो कांग्रेस ने बहुत देर तक तेलंगाना स्टेट बाइफरकेशन जो था वो नहीं किया, और जब किया तो उसमें बहुत से तेलंगाना के लोगों की शहीदी के बाद किया। डू यू थिंक दैट नैरेटिव will change? Is that what you expect the results will show? नहीं, ये तेलंगाना नहीं बनने से पहले की बात 10 साल के बाद ये लोग चर्चा में लेकर आ रहे। 10 साल में उससे ज्यादा शहीद हो गए यहाँ के विद्यार्थी एंड निरुद्योग युवता एंड किसान। तो उसका जवाब कौन देंगे? हम लोग ये कहा और केसीआर ने ये कहा, हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तेलंगाना स्टेट। जब तेलंगाना स्टेट बनने के बाद कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसका जिम्मेदारी उठाने का काम छोड़ देकर और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने में टीआरएस लग गए। इसका मतलब हार मान लिए। उनका कोई डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, उनका कोई वेलफेयर मॉडल नहीं है क्लेम करने के लिए। इसीलिए लगातार हर पेपर में एडवर्टाइजमेंट ये दे रहा है कि कांग्रेस जब
अधिकार में था, ये किए वो किए। भाई जब कंबाइंड स्टेट था, आंध्रा के चीफ मिनिस्टर्स थे, हाउ कम दे आर इम्पोजिंग ऑल दोज रिजल्ट्स ऑन तेलंगाना लीडरशिप? दैट इज हाउ वी हैव फॉट फॉर तेलंगाना. Congress has given Telangana. So that is irrelevant subject for Telangana. So that time KCR also in Naidu party was a minister. In UPA 1 he was MP and he was a union minister. So he is also part of that whatever things happened in that time. Revant Reddy ji, the BRS has AIMIM as a partner, which is expected to win 6-7 seats out of the 9 seats that they fought. The BJP is likely to win 6 or 7 seats in Telangana. So there seems to be some sort of a plan B for BRS. अगर कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली तो आपका प्लान बी क्या है? हमारा कोई प्लान नहीं है. हम जनता को भरोसा करते हैं. हमारा तो 80+ आने वाले हैं. हम 6 गारंटीज कैसे इंप्लीमेंट करना और बाकी का भी जो करप्शन के खिलाफ जो जांच करवाना है वही है प्लान ए एंड बी एंड ए टू जी. पूरा वही प्लान है हमारा. वही प्लान के बारे में हम सोच रहे. कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के लिए कोई प्लान भी नहीं है. दे आर स्ट्रैटेजिक अलायंस. बीजेपी, बीआरएस एंड एमआईएम इज वन टीम, दैट इज एनडीए टीम. Congress, CPI and Telangana Janasamti is one team, that is India team. So India team versus NDA team election हो रहा है तो इंडिया टीम जीतने वाले. रेवंत रेड्डी जी, सवाल ये भी उठता है 6 गारंटीज अगर आपको इंप्लीमेंट करनी है, स्टेट का ओवरऑल डेट जो है वो 6 लाख करोड़ रुपए है, 6 लाख करोड़ रुपीस. हाउ आर यू गोइंग टू actually implement your 6 guarantees when there is no money in the state? No, it is there. The intention or will is not there for BRS. Our state income average is 12,000 crores per month. So hardly our welfare schemes budget is 5,500 crores per month. Put together 68,000 crores I have to spend for 1 year. So every year our budget is increasing for 10 to 15%. So we have every calculation. We have our own experience to give good governance. Revant Reddy ji, let me also ask you now the most important question which you also spoke about, corruption. अब करप्शन तो लिकर स्कैम बीजेपी ने आरोप लगाए हैं बीआरएस पे. Are you going to act on corruption? Does that mean we are going to see again raid Raj in Telangana between Congress and the BRS if you were to form the government? No, it is not. You cannot compare with BJP and Congress. कांग्रेस पार्टी जब पावर में थे जो करप्शन एलिगेशंस आए तो खुद के सरकार में खुद के अलाइड पार्टनर्स के ऊपर भी हम इंक्वायरी करवाए. 2G स्कैम से लेकर कॉमनवेल्थ तक हर जगह में जितना भी एलिगेशंस आए कांग्रेस के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करवाए. जेपीसी डाला है हमने. मगर कभी बीजेपी उनके ऊपर आरोप है, राफेल भी हो और कुछ भी हो, अदानी का मुद्दा भी हो, कुछ भी हो, कभी वो तो इंक्वायरी किया ही नहीं. और दूसरी बात है ये लिकर स्कैम केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर केस है, बीआरएस के खिलाफ नहीं है. बोनस में बीआरएस वाले मिल गए. तो यहाँ पर जो भी हम सिटिंग जज का वादा किए, सिटिंग जज इंक्वायरी करने वाले, सिटिंग जज हैज टू फर्निश द रिपोर्ट, देन ओनली कांग्रेस गवर्नमेंट will act on based on that report. Let me also ask you, आपने कहा है कि अगर 80 से कम सीटें आई तो आप पनिशमेंट के लिए तैयार हैं. Do you think 19 seats last time, 80 seats this time is a huge jump and it would almost be a miracle? Are you so confident that you will reach that number? Yes, definitely 100%. Why? Because here public momentum is there. It is not wave, it is a tsunami. So I can assess all these 20 years I've been in opposition. I know what is the common man pulse. I can understand.
being an opposition leader, I can understand what reaction is there in the ground. Let me also ask you, if you don't touch 80, what is the punishment that you will get? Who will give you that punishment? Navika, are you ready to give any punishment? I am there to accept. No, I have been punished by the Congress party. You are gracious. Confidence on my Karyakarta. No, you are gracious and you are giving me an interview, but कांग्रेस मुझे पनिश करता है, मैं कांग्रेस को कैसे पनिश कर सकती हूँ? क्यों ये लगातार क्वेश्चंस पूछकर कंफ्यूज कर दे के या अदरवाइज प्रेशर करने में तो हमको कंफ्यूज कर दे के कुछ ना कुछ हमारे से गलती करवाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, वही पनिशमेंट है ना कांग्रेस के लिए। अरे मैं पूछूंगी, मैं क्या पनिश करूंगी? यहाँ तो केटीआर जी इस पूरे इलेक्शन में बहुत से नेम कॉलिंग में चले गए। उन्होंने कहा राहुल गांधी इज इंडियाज पप्पू, यू आर तेलंगानाज पप्पू। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू मिस्टर केटीआर टुडे आफ्टर एग्जिट पोल्स? Navika, pappu is a protein food. It is good for health. Yes, I am agreeing that I am pappu. It's a vegetarian food. It is good health for very protein food. Okay. So I am not a liquor. I am not a Johnny Walker. That's a good one. So pappu in Telugu means dal. So you are saying you are protein food dal, and who is dal? Yes. Who is Johnny Walker? किसको Johnny Walker कह रहे हैं आप? के यहाँ के जनता को पता है केसीआर का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, ये लेट इन द इवनिंग डिनर में क्या लेंगे, सबको पता है ना। सो पहले 2014 जब स्टेट बना था, आवर लिकर इनकम वाज 10,600 crores. टुडे आवर इनकम इज 36,000 crores. He has given 1,800 bars, 3,200 wine shops, 62,000 belt shops. This is number one in India. Okay, so let me also ask you, कांग्रेस के कई लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बोला है। आपको लगता है इस तरह की भाषा इस्तेमाल होनी चाहिए? नहीं, वो तो नेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिटर के हिसाब से भाषा होते रहता है कि वो नेशनल लेवल पे डिस्कशन चर्चा कर सकते हैं। तो एज इट इज आई एम बिजी विथ माय स्टेट इलेक्शन। सो यहाँ के केसीआर और उनके परिवार, यहाँ के नेता लोगों के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ। अच्छा चलिए, मैं आपके बारे में पूछती हूँ। आप एक समय में एबीवीपी के साथ थे, आज आप कांग्रेस के साथ हैं, बीच में आपका एक और भी स्टॉप था। क्या ये एक पर्सनालिटी चेंज है, आइडियोलॉजी चेंज है? हाउ डू यू एडजस्ट to the ideology in ABVP to Congress ideology? और राहुल गांधी तो आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, तो आप इसके साथ कैसे एडजस्ट करते हैं? विद्यार्थी परिषद स्टेज इज a school stage. TDP party is a college stage. Now I've joined in university. Now my exposure is sky is the limit. So now I have national perception. That is how I'm working with the national party, with national perception, and my leader is Rahul Gandhi. My leader is Mallikarjun Kharge ji. Okay, and do you think caste politics, caste census that Mr. Rahul Gandhi has been talking about at a national level and every state election, do you think that is a card that works in states like yours, and will it work nationally in 2024? मैं इलेक्शन एडवांटेज के लिए नहीं कह रहा हूँ, कास्ट सेंसस होना ही होना, क्योंकि हर परिवार में कितने लोग हैं हम हिसाब किताब ले रहे हैं। जब पूरा प्रदेश में कितना लोग हैं, कौन से लोग हैं, कौन सी जाति का है, उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए बजट एलोकेशन के लिए जरूरी है, उनके हक देने के लिए
तो वो कितने लोग हैं हमको जानकारी होना सरकार के लिए। इसीलिए सरकार बनते ही तुरंत तेलंगाना कैबिनेट में ये डिस्कशन होने वाले है, ये ओबीसी सेंसस का। तो दिस अ नेशनल पॉलिसी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही सुबह कहा कि वो सिर्फ 4 कास्ट जानते हैं, महिला, यूथ, फार्मर्स एंड पुअर। तो अगर ये 4 कास्ट भी सेंसस में हो तो आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि ये भी तो लाभार्थी बन सकते हैं इस गवर्नमेंट स्कीम्स के। Navika ji, can I ask you one question through Navika to Prime Minister? पहले उनके जाति था फॉरवर्ड कास्ट में, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ओबीसी में कन्वर्ट किए। फॉर व्हाट वाज द रीजन? अगर चार जेंडर के लिए वो जाति या 4 जेंडर को ये हिसाब किताब कर रहा है, तो उनके जाति को फॉरवर्ड कास्ट से लेकर ओबीसी में क्यों डाला है? अगर इनके ये सही जवाब दिए तो आपको सब पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है। चलिए, अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो जब अगली मीटिंग होगी प्रधानमंत्री के साथ, तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा ये सवाल। लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद कर्नाटका में कास्ट सेंसस पे कन्विंस नहीं है, क्योंकि देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। सो कर्नाटका में कंसेंसस नहीं है, तेलंगाना में है। कुछ कंफ्यूजन नहीं दिख रहा कांग्रेस पार्टी में? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी नेशनल पॉलिसी है। एक बार नेशनल डिसीजन ले लिए तो नेशनल लेवल पे सब लोग इंप्लीमेंट करना ही करना है, एक दिन पहले एक दिन बाद में। तो कर्नाटक में कुछ कंफ्यूजन है बोल के मैं नहीं समझता हूँ। तेलंगाना तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग ये मुद्दा को इमीडिएट लेने वाले हैं। आप क्या समझते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी इतनी स्ट्रांग होगी कि कर्नाटका जीत जाए, तेलंगाना जीत जाए, इंडिया अलायंस जो नेशनल लेवल पे है, क्या बाकी सब पार्टीज कांग्रेस के साथ बिजनेस करेंगी? बिकॉज रीजनल पार्टीज आर नाउ सीडिंग ग्राउंड टू द कांग्रेस पार्टी. Do you think an alliance between such regional parties and the Congress party will survive for the 2024 Lok Sabha elections? Definitely, it's a safe bet for any regional party. Congress party can give space to every ally partners. बीजेपी में ऐसा कोई खुद के पार्टी जनता नेता लोगों को कोई जगह नहीं है। अलायंस वाले क्या बोलेंगे? मगर कांग्रेस में दे कैन नेगोशिएट विथ रीजनेबल टर्म्स. So this is the safe bet for every regional party. Many people are saying if the BJP wins in Telangana, then like Karnataka, there will be an ATM for the Congress party that will open in Telangana. How do you respond to these charges that have been made by none other than Mr. KTR? नहीं, उन लोगों को ये दिक्कत हो जाएगी बीजेपी के लिए। अभी प्रोटेक्शन मनी जो मिल रहा है बीआरएस से, वो प्रोटेक्शन मनी बंद हो जाने वाला है कांग्रेस आने के बाद। तो उन लोगों का दिक्कत को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आज तक 2 लोगों के ऊपर कुछ केस ने, वन इज केसीआर, द अदर वन असदुद्दीन ओवैसी। देश में इतना अपोजिशन लीडर है, हर नेता के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और एनी अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डूइंग समथिंग. I am asking you one question through you for union government. Is KCR is that clean? Okay, fair question. Fair. Giving any certificate to KCR is the. पर आप जब करप्शन की बात करते हैं तो लोग कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हिपोक्रेसी है, क्योंकि कई कांग्रेस के लीडर्स पर, कई कांग्रेस के नेताओं पर भी इस तरह के चार्जेस हैं करप्शन के. इज इट हिपोक्रिटिकल फॉर द कांग्रेस टू टॉक अबाउट करप्शन? तो हम नहीं, वो गलत फहमी है, देखने में गलत तरीका से देख रहे हैं. कांग्रेस पार्टी जब पावर में थे, कोई एलिगेशन आया, हर एलिगेशन के ऊपर इंक्वायरी करवाया, हटा दिए. महाराष्ट्र में कुछ चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ एलिगेशन आए तो चीफ मिनिस्टर को हटा दिए.
यूनियन गवर्नमेंट में जितने भी यूपीए 1 यूपीए 2 में चार्जेस आया था, हर चार्ज के खिलाफ हम इंक्वायरी करवाए। बाकी के नेता लोग कोई इंक्वायरी नहीं करवाए। इतना फर्क है। लेकिन जब बीजेपी ईडी सीबीआई भेजती है कांग्रेस के लीडर्स पे, आप कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स, लेकिन आपने कहा है यू विल प्रोवाइड ओल्ड एज पेंशन ऑफ 4,000 टू केसीआर एंड कंस्ट्रक्ट अ 2 BHK हाउस फॉर हिम इन द चेरलापल्ली सेंट्रल जेल। इज दैट नॉट ऑल्सो वेंडेटा पॉलिटिक्स? Yes, it is not vendetta politics. I wish I can give 2-bedroom house KCR in Cherlapalli jail. Why? Because his entire family is in politics. They are in power. They have signed so many files against rule and regulations. They have to face that inquiry. So I've told initially, we are going to appoint sitting judge to deal all these issues. Asaduddin Owaisi says that Congress वादे करती है but they break all promises. What would you say to him tonight? अबे उनके बड़े भाई को मदद करने के लिए ऐसे बोलते रहते हैं ना, अमित भाई का छोटे भाई असद भाई, तो दोनों आपस में बात कर लेके ऐसे इल्जाम कांग्रेस के खिलाफ हमेशा करते रहता है। मैं आपका असद भाई से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गोशा महल जहां से राजा सिंह रिप्रेजेंट किए, एमआईएम के हेडक्वार्टर दारसलाम वही असेंबली कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं और उनके पार्लियामेंट क्षेत्र में वन ऑफ द असेंबली, वहां पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ता है, वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ता है, बिहार में चुनाव लड़ता है, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ता है, कर्नाटक में चुनाव लड़ता है, कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए। मगर खुद का हेडक्वार्टर से जो दारसलाम, वहां पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा है। वो बोलता है बीजेपी को हराने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। पर इसका मतलब उनका नीयत साफ दिख रहा है। पर असदुद्दीन ओवैसी स्टैंड्स कंप्लीटली ऑपोजिट टू द बीजेपीज आइडियोलॉजी। आप बीजेपी को हिंदुत्व पार्टी कहते हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को उनका दोस्त बताते हो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो कांग्रेस के साथ अलायंस में रह चुके हैं, तो आपके बी टीम क्यों नहीं है? वो पहले था, बी टीम के हमारे साथी थे, मगर वो बिगड़ा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं। 94 to 2004 टीडीपी अलायंस था एमआईएम, 2004 to 2014 कांग्रेस के अलायंस में था, 2014 to 2024 नेशनल लेवल पे बीजेपी से अलायंस है, स्टेट लेवल पे बीआरएस से अलायंस है। सो ऑल दीज 30 years असदुद्दीन ओवैसी पावर में था, हम लोग 10 साल थे, वो खाली असदुद्दीन ओवैसी 30 साल पावर में है। बीजेपी के साथ अगर कोई अलायंस है तो मुझे तो नहीं पता, बट नेवर माइंड दैट। क्वेश्चन इज, कामारेड्डी में 3-way फाइट है। बीजेपी से वेंकटा रमना रेड्डी हैं, आप हैं, Yes. केसीआर हैं। आई वांट टू आस्क यू, विल यू बी द जायंट किलर इन कामारेड्डी? Definitely I can say on record, I am going to defeat KCR. केसीआर इज फाइटिंग फ्रॉम 2 seats. आपने डराया क्या? Yes, I am also fighting for 2 seats. नहीं डरा है। आप डराया कि डर गए? इसीलिए मेरा गांव से उतने दूर गया मैं। नहीं, मैं मेरा गांव से बहुत दूर है, वो 250 किलोमीटर से, तो शिकार करने के लिए हम इधर से उधर गए। अरे बाप रे, आप शिकार करने निकले हुए हैं। दैट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम यू। आई वांट टू आस्क यू, इज द कांग्रेस पार्टी कन्विंस्ड दैट अपीजमेंट इज द वे इट्स गोइंग टू फाइंड vote banks, and are you running the risk of somehow or the other losing out on some larger majority votes? नहीं, ये वेलफेयर के बारे में जो मीडिया या कुछ लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वो गलत तरीका से डिस्कशन पे लेकर आ रहे हैं। जब कारपोरेट कंपनीज को 13 लाख करोड़ वेव किए बीजेपी सरकार ने, कोई कभी चर्चा नहीं किए। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो बैंक से लोन उठाए दे छोड़कर भाग गए,
तभी भी कोई चर्चा नहीं है। गरीब लोग जो मजबूरी में है, सरकार के तरफ मदद के लिए जो देख रहा है, उन लोगों को मदद किए तो सबके लिए दिक्कत हो जा रहा है। सो सरकार की जिम्मेदारी है, जो निस्सहाय की लोग हैं उन लोग सहायता देने का सरकार का जिम्मेदारी है। दैट इज हाउ गवर्नमेंट हैज टू फंक्शन। सो दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट हैज टू टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी आर गोइंग टू टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी। All right, in the end, I want to ask you one question that Asaduddin Owaisi often raises to you. क्वेश्चन है कि आप टी राजा सिंह के खिलाफ घोषा महल से क्यों नहीं लड़े, नंबर 1। नंबर 2, आपको AIMIM से प्रॉब्लम है क्योंकि मुसलमान है वो और वो आपके वोट काटते हैं, और उनका कहना है कि राहुल गांधी वायनाड से लड़े ही इसलिए थे क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए था और उसी वोट से वो जीते हैं केरला वायनाड में। वुड यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू मिस्टर ओवैसी's two very sharp questions? Nabika ji, can I raise one more point? Of course. ये 20% माइनॉरिटी वोट से असदुद्दीन ओवैसी जो वोट काटने का प्रोग्राम नहीं है। 80% हिंदू वोट इज ट्राइंग टू पोलराइज टुवर्ड्स बीजेपी। दैट इज हिज सक्सेस स्टोरी। दैट इज हाउ ही इज हेल्पिंग नरेंद्र मोदी जी। And what was he doing when he was your partner? दैट इज व्हाट इट इज। हमेशा वो हिंदू पोलराइजेशन बीजेपी को एडवांटेज दे रहा है, माइनॉरिटी पोलराइजेशन खुद ले रहा है। उनके लिए राजा सिंह का जरूरी है। राजा सिंह हार गए तो उनको वो मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए राजा सिंह को जीतने के लिए मौका दे रहा है। हर जगह में बीजेपी जीत गए तो उनका 20% वोट उनके साथ में इंटैक्ट रहेगा, बदले में वो 80% वोट इंटैक्ट में बीजेपी को देने वाले हैं। रेवंत रेड्डी, you seem to be तो ये लोग समझना है कि हिंदुस्तान में बस उतना ही। you seem to be extremely seasoned PCC चीफ हैं आप। 80 से ज्यादा सीटें जीतने का आपका दावा है। किसी भी पोल ने 80 सीटें तो नहीं दी। आप कह रहे हैं पनिशमेंट के लिए भी तैयार हैं। इन द एंड, once again I want to ask you, how sure are you that you are going to cross the 80 mark? डेफिनेटली हियर केसीआर को कुर्सी में बिठाना है, केसीआर को कुर्सी से उतारना है, इतना ही है। दिस इज द बॉटम लाइन। ओके। और बाकी के कोई चर्चा नहीं है। कोई आप जो वेलफेयर के बारे में बोल रहे हैं, कोई डेवलपमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सब सारे नहीं है। तेलंगाना जनता ऐसे है, निजाम को नहीं चाहिए था, निजाम के खिलाफ दे हैव फॉट लाइक एनीथिंग, आर्म स्ट्रगल वार, दे हैव डिफीटेड निजाम। दे कंबाइंड स्टेट, they don't want to rule Andhra people for Telangana. They fought for anti-Andhra people. They have defeated Andhra people. Now they are fighting against KCR like anything. It is one and the same. निजाम रजाकर्स के खिलाफ जो लड़ाई हुआ था और आंध्रा नेता लोगों के खिलाफ जो लड़ाई हुआ था, आज के तारीख में केसीआर के खिलाफ भी वही लड़ाई हो रहा है। तो इसीलिए इसका रिजल्ट 86 कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले हैं। Well, that's extremely precise, 86 seats. Revanth Reddy, many congratulations to you as the PCC chief in advance if you were to win that number. कुछ possibility है हंग हाउस का, कुछ polls कह रहे हैं? नहीं, 40 साल से आप तेलुगु स्टेट्स के रिजल्ट देखते जाओ, हर बार पोलिंग से पहले हंग के बाद चर्चा होते हैं, रिजल्ट के बाद एब्सोल्यूट 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बनवाया हर बार ने। तो इस बार भी वही होने वाला है। यहाँ के वोटर्स, यहाँ के जनता, दे आर शूट स्ट्रैटेजिक वोटर्स। ओके, दे नो व्हाट इज देयर टारगेट। ओके, और 3 तारीख के बाद हम आपको क्या बुलाएंगे? मिस्टर रेवंत रेड्डी बुलाएंगे कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर बुलाएंगे? जो आपको पसंद आए, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको मैं डिक्टेट नहीं कर सकता हूं। मीडिया इज 4th estate। आई कैनॉट इम्पोज एनीथिंग ऑन मीडिया।
I can give freedom to speak, ask, or can say media. I hope the sentiment will be shared by the Congress leadership in Delhi as well. Apart from politics, what makes Revanth Reddy relax after he sees exit polls like this? So it's feedback from my people. So I know, according to my expectation, people are reacting. So that is our satisfaction. It's a medicine for any leader. पर इतना लंबा चुनाव के बाद जब आप थक जाते हैं तो डू यू वॉच तेलुगु मूवीज, डू यू वॉच हिंदी मूवीज, और डू यू लिसन टू म्यूजिक, और इज इट ओनली 24/7 into 365 politics for Revanth Reddy? Politics and movies is my hobby. So my profession is politics, my hobby is movies. Okay, so why don't you sing something for us? आज तो आप अगर कह रहे हैं कि 86 सीट्स आपके पॉकेट में है, तो आज votes have gone in the EVMs. You can relax and sing maybe a Telugu or a Hindi song for the audience today. नए स्लोगन मैं नारा लगाता हूँ, आधा रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे. आपने तो एक वो गाना भी बनाया है ना, आपकी पार्टी का एक गाना भी है राहुल गांधी के ऊपर. यस यस, वही सुना दीजिए. Yes, it is there. ये तो तेलंगाना जनता की आवाज है, क्योंकि तेलंगाना, तेलंगाना culture is that. That is how they fought against Nizam. That is how they fought against Andhra people. That is how they are fighting against KCR. It's a big social revolution. All right. On that note, thank you very much, Mr. Revanth Reddy. Thank you for speaking with me, and wish you the very best. These are, after all, exit polls. Result day on the 3rd of December, and I hope we will speak once again when the actual results come out. Looking forward to that. Thank you for joining me on this very special broadcast. Yeah, thank you. Thank you, Navika. Thank you.